हेलो दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का संकल्प क्लासेस में। कैसे हो आप लोग? कल तो आप लोगों का इंग्लिश पेपर है और अभी तक हमको लगता नहीं कि बिहार बोर्ड का 80-90% बच्चा इंग्लिश पढ़ा होगा। तो इंग्लिश में ऐसा क्या किया जाए एक दिन में कि कम से कम 60 से 70 नंबर आ सके। तो इसके लिए मैं एक स्ट्रेटजी दूंगा आप लोगों को, जो स्ट्रेटजी मैं अपने एग्ज़ाम में फॉलो किए थे, जिससे मेरा 60+ आ गया था नंबर। तो अगर आप लोगों को इंग्लिश में 60 नंबर लाना है और फेल नहीं होना है बिहार बोर्ड में इंग्लिश पेपर में, तो इस वीडियो को ज़रूर देखना और बिना स्किप का देखना, क्योंकि हर पॉइंट एक दूसरे से लिंक रहता है। और ये इस वीडियो को से आप लोगों को अगर कुछ भी बेनिफिट हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। क्योंकि जब तक इस वीडियो का जो टारगेट रहेगा कमेंट का पूरा नहीं होगा, तो आप लोगों को इस वीडियो में एक ऑडियो समरी कहाँ पे मिलेगा ये नहीं बताया जा सकता है। तो इसलिए आप लोग अगर वह ऑडियो समरी लेना चाहते हैं तो आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को। तो क्या स्ट्रेटजी रहेगा इंग्लिश के दिन, तो चलिए आज शुरू करते हैं ऐसा स्ट्रेटजी जिसको फॉलो करके हम 60 से 70 नंबर आराम से बोर्ड में लाया जा सके इंग्लिश में। सिर्फ इंग्लिश का डर हमेशा के लिए ख़त्म कर दो, क्योंकि इसका नंबर बिहार बोर्ड में नहीं जुटता है। बिहार बोर्ड में क्या नहीं होता है? नहीं जुटता है। क्लास 10 इंग्लिश वन डे मास्टर प्लान लिखा हुआ है ना। सबसे बड़ी सच्चाई, इंग्लिश का नंबर फाइनल डिवीज़न में कोई मतलब नहीं, क्यों ना तुम 30 नंबर लाओ, लेकिन अगर तुम कोई भी कंपनी में काम करने जाओगे और इंग्लिश में अच्छा नंबर नहीं देखा जाएगा मार्कशीट में, तो तुमको वहाँ से भेज सकता है। अगर कोई भी तुम सरकारी फॉर्म भरेगा और उसमें अगर तुम्हारा भी 50 नंबर और उसका भी 50 नंबर आ गया उस कंपटीशन में, और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा दोनों में से एक ही को लेने का रहेगा, मतलब एक ही सीट बचा है, तो उसमें भी इंग्लिश देखा जाता है कि इंग्लिश में कौन सा अच्छा आदमी, मतलब पूरा देखा जाता है कि ये काम कैसा कर पाएगा। तो इंग्लिश बहुत ज़रूरी है, इसलिए टेंशन तो जीरो लो, लेकिन कम से कम इतना मेहनत करके जाना है बोर्ड में कि 60 से 70 नंबर आ जाए। हमारा टारगेट जो होगा सिर्फ स्मार्ट हैक्स से होगा, जो 70 नंबर तक हमको पहुंचा सके। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या फॉलो करेंगे? सबसे पहले करेंगे ऑब्जेक्टिव नहीं, सबसे पहले सब्जेक्टिव को मुट्ठी में कर लेंगे। इसमें एक ऐसा ट्रिक बताएं, एक ऐसा दिया जाता है जो 20 नंबर आपको फ्री में दे देगा। कॉपी करना है, बस क्या करना है? कॉपी करना है। अनसीन पैसेज 20 मार्क्स का होता है, सबसे आसान। इसमें कोई ग्रामर का दिमाग नहीं लगाना है। आप लोगों को दिखाएंगे कैसा होता है, थोड़ा देर रुक जाइए उसके बाद बताएंगे। इसमें ट्रिक क्या लगाना है? जो शब्द वही शब्द को पैसेज में खोजे, मतलब जो क्वेश्चन में शब्द होगा उसी को पैसेज में खोजना है और फुल स्टॉप तक लिख देना है, बस हो जाएगा। और ये 20 नंबर का पूछा जाता है। कितना नंबर का पैसेज पूछा जाता है? 20 नंबर का पूछा जाता है। आराम से कर लीजिएगा, 20 नंबर आप लोगों का मुट्ठी में हो जाएगा अगर इसको सही से कर लेंगे। तो इसके लिए आप लोग सिर्फ एक बार इस वीडियो को सही से देख लीजिए और प्रैक्टिस कर लीजिए, बस आपका 20 नंबर इंग्लिश में पक्का हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्या करेंगे? जो सब्जेक्टिव तो और नंबर का होगा, तो उसके लिए भी है एक एप्लीकेशन राइटिंग का ब्रह्मास्त्र है ये। एक हेडमास्टर पे एप्लीकेशन आएगा, उसके लिए हम फॉर्मेट ये दे दिए हैं। सेम फॉर्मेट में आप लोगों को लिख देना है। इतना जो लिखोगे सभी चीज़ में लिखाएगा। अब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तुम जो क्वेश्चन में होगा ना उसी को यहाँ लिख देना, जो भी क्वेश्चन में सब्जेक्ट होगा उसी को लिख देना। और ये बॉडी, बॉडी पार्ट में करना क्या है तुमको? सर दे के विथ ड्यू रिस्पेक्ट, इतना तक जाना है। उसके बाद जो भी अपना जिस क्वेश्चन में जो चीज़ पे एप्लीकेशन लिखने बोलेगा उसके साथ कर देना है, बॉडी पार्ट के साथ। और फिर लास्ट में देयर फोर आई रिक्वेस्ट यू करके ग्रांट मी, जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा उसके साथ। और चौथा स्टेप में अप यहाँ आपका आज्ञाकारी छात्र, योर्स ओबीडियंटली स्टूडेंट ऐसे दे देना, या योर ओबीडेंटली भी चलेगा। उसके बाद नेम, क्लास और रोल नंबर, बस इतना लिखना है। आप लोगों को 5 नंबर इससे मिल जाएगा। और अगर इसका आप लोग एक दो फॉर्मेट चाहते हैं कि और बता दीजिए, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, आप लोगों को हम व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिए, कर देंगे, वहाँ से चेक कर लेना। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे लगभग एक एप्लीकेशन आएगा
और 2 फ्रेंड को लेटर लिखने के लिए आएगा। टोटल 3 आएगा शायद, हाँ 3 को ही आता है। मतलब एक एप्लीकेशन आएगा पक्का, और दूसरा फ्रेंड को बोलेगा या फादर को बोलेगा, मदर को बोलेगा, किसी को भी लेटर लिखने बोलेगा, तो वहाँ से हो जाएगा। एक तो सोचो कि मतलब हो जाएगा, ज़्यादा नहीं, लेकिन एक तो हो जा 20, 5, 25 और 25 और एक पैराग्राफ होता है। पैराग्राफ में कुछ ज़्यादा नहीं करना है। जैसे स्कूल के बारे में बोलेगा, अपना स्कूल के बारे में, तो सिंपल सिंपल सेंटेंस का यूज करना है। स्कूल का नाम लिख देना है, किस सिटी में है, कहाँ पे, ये लिख देना है। प्लेग्राउंड है अथवा नहीं है ये नहीं मतलब रखता है तुम्हारे स्कूल में, लिखना है, क्योंकि पैराग्राफ में अच्छे से लिखना है। और पैराग्राफ को ज़्यादा तुमको नहीं लिखना है, 6 आसान लाइनों में लिख देना है। 6 लाइन में लिख देगा, 5 नंबर तुमको आसानी से मिल जाएगा। मतलब 20, 5, 25, 5, 30, आराम से 30 नंबर तुम्हारे पॉकेट में हो गया। और कोई बड़ा बड़ा सेंटेंस नहीं बनाना है, छोटा छोटा जो तुमको समझ आए। देखो कितना, देयर आर 15 टीचर एंड 500 स्टूडेंट्स इन माई स्कूल। बस कितना नॉर्मल सेंटेंस था। ऑल द टीचर्स आर वेरी काइंड एंड हेल्पफुल। आई लव माई स्कूल वेरी मच। और उसे गार्डन पे बोलेगा, गार्डन इज वेरी ब्यूटीफुल, गार्डन इज द इन द माई विलेज। बस गार्डन में फ्लावर्स है, ये सब लिखना है। किसी के बारे में बोलेगा, बस नॉर्मल सेंटेंस बना के तुमको 6 लाइन में लिख देना है। आराम से नंबर 5 नंबर मिल जाएगा, मतलब 30 नंबर आराम से हो जाएगा। अगर तुम ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करोगे, अगर ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो जो फ्रेंड पे होगा, फादर पे होगा, उस पर भी लेटर लिख दो, आराम से तुमको मिल जाएगा वहाँ से भी नंबर। अब ये 30 नंबर से 40 नंबर तो हो गया, लेकिन हमको तैयारी कितना का करना है, 60 से 70 कम से कम। क्योंकि एक दिन में तो 90 इंग्लिश में कोई ला पाएगा नहीं, क्योंकि बिहार बोर्ड का बच्चा इंग्लिश में कितना होता है ये सबको पता है, हमको भी पता है, हम खुद बिहार बोर्ड के हैं, तुम लोगों को भी पता है। इसीलिए 60 से 70 नंबर का ही तैयारी ज़्यादातर करेगा, क्योंकि ज़्यादा करने के चक्कर में 0 हो जाएगा। तो तुम उतना टारगेट करो जितना कर पाओ, तो 60 से 70 आराम से हो जाएगा। और अब 30 नंबर नॉर्मली वहाँ से हो गया, ज़्यादा कुछ नहीं बताएं। एक पैराग्राफ बताएं जो 6 लाइन में होगा, वो सेंटेंस नॉर्मल लिखना है। और एक लेटर लिखने बोले जहाँ पे 3 आएगा, तीनों का प्रैक्टिस कर दिया तो 15 और 5 20 हो जाएगा, 20 और 20 40 हो जाएगा। फिर 10 नंबर का आ जाएगा तुम्हारा किताब का स्टोरी के बारे में, वो भी बताएंगे कैसे लिखना है तुमको, वो भी चिंता मत करो, सभी चीज़ बताएंगे इस वीडियो में। बस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत के बाद ये सब वीडियो बन पाता है। और आपके कमेंट हमें मोटिवेशन दिलाता है। और इस वीडियो के बाद आप लोगों का एग्ज़ाम तो ख़त्म हो जाएगा, आप लोगों को ये बताएंगे रिजल्ट कब आएगा, अगर रिजल्ट में कोई गलती हो जाएगा तो कैसे सुधार करना है। और अगर आप लोग किसी सब्जेक्ट में ज़्यादा लिखे हैं, नंबर कट जाता है, तो उसको भी सुधारने के लिए वीडियो देंगे। आप लोग बस कमेंट कीजिएगा वीडियो कैसा चाहिए बस, तो ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव पे चलेंगे। तो ऑब्जेक्टिव के लिए सबसे पहले क्या करना है, 50 ऑब्जेक्टिव आपको ऐसे चुनने हैं जो कि बहुत आसान हो, और मतलब ग्रामर से आता है और किताब से आता है। तो किताब भी आप लोग स्टोरी तो पढ़े नहीं होंगे, नहीं कविता पढ़े होंगे, तो इसके लिए हम एक व्हाट्सएप चैनल पे स्टोरी ऑडियो समरी दे दिए। उस ऑडियो समरी को अगर आप लोग सही से सुन लेंगे, ज़्यादा नहीं, एक 15 से 20 मिनट का होगा, एक 15 से मतलब आधा 45 मिनट में पूरा बुक का दे दिए हैं। बुक में एक स्टोरी में होता है, प्रोज होता है, पोइट्री होता है, और एक इंग्लिश रीडर होता है। तीनों से आता है क्वेश्चन, तो तीनों का अलग अलग हम अपलोड कर देंगे। बस तीनों को आप लोग को बस एयरफोन लगा के सुन लेना है, बस आप लोगों का काम ख़त्म हो जाएगा। वहाँ से मतलब सोच लीजिए कि कम से कम 35 से 40 ऑब्जेक्टिव उस ऑडियो समरी को अगर आप लोग सही से सुन लीजिएगा तो मिल जाएगा। और थोड़ा भी मेहनत किए होंगे तो हो जाएगा। और ग्रामर वॉइस जो हार्ड हो, जो भी तुमको हार्ड लगे, अगर तुमको वॉइस हार्ड लगे उसको नहीं बनाना है, जो भी हार्ड लगे उसको नहीं बनाना। नॉर्मल जैसे सेंटेंस होगा उसको यूज करना है और उसी का बनाना है। तो 35 से 40 ये हो गया जो ऑडियो समरी से, और 30 नंबर तो 65 हो गया। और नॉर्मली भी तुम कोई भी 15 मारोगे तो ऑटोमेटिक है 5 गो सही हो जाता है। तो 60 70 नंबर तुम्हारा यहाँ पॉकेट में
हो गया। अगर तुम थोड़ा भी ग्रामर जानते होगे तो वॉइस बना सकते हो, नरेशन बना सकते हो आराम से। लेकिन जो जानता है उसके लिए ये बात बोले, जो नहीं जानता उसके लिए 60 से 70 नंबर हम पॉकेट में उसके कर दिए ना, बिना कुछ ज़्यादा मेहनत की। और आप लोगों के पास टाइम भी बहुत कम है, इसलिए आप लोग अभी से मेहनत में लग जाए। क्योंकि अगर आप सोचते हैं कि इंग्लिश का नंबर नहीं जुटता है तो क्या फ़ायदा होगा, तो ये फ़ायदा तब करेगा जब आप लोग कंपटीशन की तैयारी कीजिएगा और फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो बहुत सारे में इंग्लिश ही खोजता है। जैसे आप लोगों CGL या नेवी या एयरफोर्स, ये सब में तो इंग्लिश के बिना होगा ही नहीं। CGL जब आपका इंटरव्यू होगा, आपका इंग्लिश में कम नंबर रहेगा तो वहाँ पे आपको छांटने का 80% दिमाग लगा लेगा वहीं से कि इसको इंग्लिश नहीं आता है, सही से ये काम नहीं कर पाएगा। ऐसा मानसिकता है बिहार बोर्ड के बारे में सभी का। इसीलिए आप लोगों को इंग्लिश का तो मतलब 50 से 70 के बीच कम से कम लाना ही लाना है। और लाने का तरीका भी बता दिए कैसे होगा। और किताब का लेखक जो ऑडियो समरी में हम बताए हैं उसको ज़रूर सही से सुनना, क्योंकि उससे ही 5 क्वेश्चन आ जाएगा तुम्हारा। लेखक इधर उधर सब मिला के 10 से 15 MCQ सीधे चैप्टर से आएगा। यहाँ लिखा हुआ है ना, सब कुछ का हम बना के आए हैं, सब देख के आए हैं, एनालिसिस करके आए हैं, और ख़ुद हम एग्ज़ाम दिए हैं तो हमको पता है। पूरी लिस्ट हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा। और इसका लिंक पाने के लिए आप लोग कमेंट कीजिएगा और हम कमेंट बॉक्स में इसका लिंक पिन करवा देंगे। कमेंट बॉक्स में इसका लिंक क्या करवाएंगे, पिन करवा देंगे। आप लोग वहाँ से जाके सीन कर सकते हैं। चलिए अब आप लोगों को हम एक चीज़ और बताते हैं, कैसे कौन सा क्वेश्चन आता है ये दिखाते हैं। आपको हम बोले ना 20 नंबर का आता है पैसेज, खाली उसको पढ़ना है, उसी से आंसर छांट के लिखना है। देखिए कैसे होगा। 20 नंबर आपको पहले गिना देते हैं। इधर चले गया इस, देखो 2 4 6 1 7 नंबर यहाँ हुआ। और 7 नंबर यहाँ हुआ। 2 क्वेश्चन पैसेज का आएगा। 7 7 14 नंबर हो गया। और फिर पोएट्री सेक्शन में भी आता है। देखिए ये पोएट्री सेक्शन का है, इसमें भी छांट के लिखना होता है। ये हो गया प्रोज का ही। अब पोएट्री का दिखाते हैं आप लोगों को। हाँ ये हुआ पोएट्री सेक्शन का, जिसमें से 6 का पूछता है। मतलब 7 का पूछ लेगा आप लोगों को प्रोज सेक्शन, मतलब पैराग्राफ बनाकर ये पोएट्री से उठा के दे देगा कि इससे लिखो। तो ये 14 हो गया, ये 6 हो गया, ये 20 नंबर हो गया। और ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा जैसे आपको दिखाते हैं हम लोग। ये जैसे ये हो गया पूरा पैराग्राफ। इसको कैसे बनाना है, 3 बार इसको लगभग पढ़ना है। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, हु वॉज द एल्डेस्ट चाइल्ड ऑफ शाहजहां। उसी पैराग्राफ में आप लोगों को आंसर लिखा हुआ है। बस इसको उस पैराग्राफ में खोजना है और जहाँ तक उसका डॉट होगा वहाँ तक जाके लिख देना है। बस आप लोगों को 1 नंबर मिल जाएगा। बस औरंगजेब what did औरंगजेब डू when his father become ill। लिखा गया है, सही से पढ़ते हैं, जल्दीबाजी के चक्कर में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। What did औरंगजेब डू when his father become ill। बस इसको उस पैराग्राफ में ढूंढना है। देखिए पैराग्राफ में भी होगा कि औरंगजेब है ना, औरंगजेब है, हु ऑलवेज वांटेड टू बी द एम्पायर पुट फादर इन ए जेल। बस यही खोज के ऐसे करके लिख देना है, आपका आंसर मिल जाएगा। और बस ऐसा ही करना है। और क्या पूछेगा,
ये तो हो गया पैसेज का कहानी क्लियर। पूछा जाएगा एक पैराग्राफ, पैराग्राफ वाला किधर गया, हाँ एक ये जो बोले लेटर के बारे में जो बोले थे। आंसर एनी 3 फ्रॉम, 3 को लिखने बोलेगा और 5 नंबर के रहेगा, देख लीजिए। राइट ए रिपोर्ट ऑन द पुअर सैनिटेशन इन योर लोकेलिटी। राइट ए लेटर योर कजन इनवाइटिंग हिम, लिख दिए हैं, सब पे हो गया है। राइट ए एप्लीकेशन, ये हो गया है, सब बता चुके हैं। ये सब पूछा जाएगा, इसमें से 3 गो बनाना है। 15 नंबर ये हो गया और 20 नंबर वो हो जाएगा 35 नंबर। और 5 नंबर क्या पूछा जाएगा, 5 नंबर पैराग्राफ से पूछा जाएगा, मतलब 5 5 और 15 20 20 और ये कैसे जोड़ दिए, और ये नंबर तो पहले ही जोड़ दिए ना, 15 नंबर पहले ही जोड़ दिए, तब तो 35 हुआ। 35 5 40 और 10 नंबर का किताब से तुमको क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा वो भी बता देते हैं। हाँ यहाँ लिखा हुआ है, ये स्टोरी से क्वेश्चन उठा के दिया गया है। देखो इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं करना है। हाउ जैसे आएगा, हाउ का हिंदी होता है कैसे। स्टोरी का समरी अगर तुम पढ़ लोगे तो ये पढ़ लोगे, हाउ डिड गिल्लू सिचुएशन आउंड्स, बस पढ़ लोगे उससे आ जाएगा। बस कैसे, बस उसका 2 लाइन लिख के कर दोगे, बस 2 से 3 लाइन लिख दो, इसमें भी हो जाएगा। क्या क्या मिस व्हाट हो जाएगा, ये सब ऐसे करके डालना है, और क्या करना है। अगर वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा हो कि सर कि इस स्ट्रेटजी से हमारा 60 से 70 नंबर हो पाएगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और आगे के लिए जो भी चाहिए कमेंट कीजिएगा। तो आज लास्ट डे था 10th क्लास वालों के लिए, तो इस जय हिंद दोस्तों।